अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको बिरयानी खाने में बहुत पसंद है तो इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है जो हर एक को बहुत पसंद आने वाली है। तो ट्राई करनी है आपने इस रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो कैसे बनाएंगे इसको बनाने के लिए 1 किलो के करीब चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले मैं 1 प्याली के करीब दही का इस्तेमाल करूंगी। 1 प्याली 250 ग्राम, 1 पाव के करीब जस्ट हम इसके अंदर दही का इस्तेमाल करेंगे। 250 ग्राम 1 पाव के करीब दही का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। दही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये बिल्कुल फ्रेश दही था, खट्टे वाला दही नहीं था। दही के साथ इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। उसकी मैरिनेशन आपने तकरीबन जो है आज इसको 1 घंटा आपने देना है। उसके बाद एक दरमियाने साइज का प्याज लिया था और उसको ब्राउन कर लेना है। सिंपल आपने इसको ब्राउन कर लेना है। उसके बाद 4 से 5 सब्ज मिर्चें मैंने ली थी और वो भी इसके अंदर जाएंगी। सब्ज मिर्चें जाएंगी और प्याज जाएगा इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर मसाले हमने ऐड करने हैं। तो सबसे पहले डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच। 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाली है। 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद मजीद हम इसके अंदर जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो है हल्दी। हल्दी बहुत ज्यादा कभी भी मत डाला करें। हल्दी का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और ये से जो टेस्ट होता है ना, ओरिजिनल टेस्ट ये भी चेंज हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। मैंने यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच जो है नमक ऐड कर दिया है। यहाँ पे 1 बड़ा खाने का चम्मच जाने वाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तमाम मसाले डालने के बाद हाथ की मदद से अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्सअप। हाथ की मदद से मिक्सअप कर लेंगे और इसको 1 घंटा हमने मैरिनेशन के लिए देना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका अच्छा सा फ्लेवर आपको मिले और आपको आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बने तो इसको मैरिनेशन के लिए आप कुछ टाइम जरूर दें। तो मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखने वाली हूँ। आजकल मौसम ठीक है तो हम इसको बाहर भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको 1 घंटे के लिए अच्छे से तमाम मसाले मिक्सअप करने के बाद इसको छोड़ देती हूँ किचन में। उसके बाद यहाँ पे किसी भी कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। जस्ट आपने जो मैरिनेशन आपने की थी चिकन की वही आपने लेना है और उसको आपने कढ़ाई के अंदर डाल दें। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और अभी कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे इसको मैं ढक्कन के साथ कवर कर दूंगी तो ये दही भी अपना पानी छोड़ेगा और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा। दोनों चीजें अपना पानी जो है वो छोड़ देंगी और इसके अंदर अच्छा खासा पानी हो जाएगा। ये देखें इसके अंदर मैंने कोई किसी किस्म का पानी ऐड नहीं किया था। 50% चिकन जो है वो कुक हो चुका है। मैंने इसको ढक्कन के साथ कवर कर दिया था। 50% चिकन कुक हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने लिए थे 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर। 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर। थोड़ा सा पानी डालना है, बिल्कुल मामूली सा कि आपका ग्राइंडर चल जाए तो आपने इसकी प्यूरी बना लेनी है। उसके बाद 2 खाने के चम्मच जाएगा बिरयानी मसाला। नेशनल वालों का बम्बई बिरयानी मसाला जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। नेशनल वालों को बिरयानी मसाला मैंने ऐड किया। आप कोई सा भी बिरयानी मसाला इसके अंदर ऐड कर सकते हो। 2 खाने के चम्मच जाएगा बिरयानी मसाला। उसके बाद इस यहाँ पे अगर आपके पास इमली मौजूद है तो इमली डाल लें, अगर इमली मौजूद नहीं है तो आलू बहारा डाल लें। किसी भी एक चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगेन इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे इतनी देर तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाए और चिकन जो है बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाना चाहिए हमारा और पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाना चाहिए। पानी को ही हमने खुश्क करना है और चिकन फुल कुक हो जाए। इसके अंदर घी या कुकिंग ऑयल का तो हमने इस्तेमाल नहीं किया कि हम वेट करेंगे कि मसाला अच्छे से भुन जाए। फाइनल लुक आप देख लें, कुछ इस तरह की फाइनल लुक हमारी रेडी हो जाएगी। चिकन बहुत अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ पे दही और पुदीने का इस्तेमाल करूंगी। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, आग को बंद कर देंगे और दही 1 मुट्ठी बराबर धनिया और 1 मुट्ठी बराबर पुदीना इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। चिकन की मिकदार 1 किलो थी तो जो चावल थी उनकी मिकदार भी 1 किलो ही मैंने रखी थी। 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल के साथ ही मैं ये बिरयानी बना रही हूँ। तो चावल जब आपने बॉईल करने हैं तो इसके अंदर आपने मिक्स गरम मसाला डालना है जिसमें आप देख रहे हो लौंग है, सफेद जीरा है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्चें, ये तमाम चीजें आपने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मिकदार में ऐड कर लेनी है। साथ ही आपने नमक ऐड कर देना है। चावल मैंने 1 किलो लिया था और चावल को 1 घंटा पहले पानी में भिगो के मैंने रखा हुआ था। जितना ज्यादा चावल आपका भीगा होगा इतना ज्यादा आपका चावल फूला हुआ बनता है और बहुत खिला खिला बनता है और टेस्ट में भी आपको ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो चावल जब तक पानी के अंदर उबाल आता है तो चावल को हम सिंपल बॉईल कर लेंगे।
80% चावल को मैंने कुक कर लिया, 80% चावल को कुक कर लिया था। इसके अंदर एक कनी है चावल को बाकी जो है, अगर आप चाहते हैं आपका चावल खिला खिला बने तो चावल को हमेशा दम के ऊपर ज्यादा बनाए। अगर आपने चावल को 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ है तो चावल को मैंने जो है 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। 80% मैंने इसको कुक कर लिया, बाकी चावल जो है 20 से 25 मिनट मैं इसको दम के ऊपर बनाऊंगी। तो मैंने नीचे लेयर लगाई थी चावलों की, उसके ऊपर चिकन की लेयर लगाई है। चिकन की लेयर लगाने के बाद आपने देखा कि पूरी रेसिपी में कुकिंग ऑयल और घी कहीं पे इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यहाँ इस स्टेज में दम के ऊपर हम इसके अंदर घी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने इसके अंदर येलो कलर नहीं जाता, दम पुख्त बिरयानी में इसके अंदर ऑरेंज कलर जाता है। तो ऑरेंज कलर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये देखें ऑरेंज कलर मैंने इसके अंदर डाल दिया। बहुत ज्यादा ना डालिएगा, बहुत ज्यादा अगर डालेंगे तो अजीब से चावल लगने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा आपने डालना है। यहाँ पे आपने लेना है हाफ कप के करीब आपने लेना है मिल्क, हाफ कप आपने दूध लेना है। दूध के अंदर 2 बड़े खाने के चम्मच आपने घी का इस्तेमाल करना है। नॉर्मल जो किचन में घी इस्तेमाल करते हैं वही घी मैंने लिया था। आधा कप आपने लेना है दूध, उसके अंदर आपने जो है 2 खाने के चम्मच आपने घी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पे चावलों को लगा देंगे दम के ऊपर। दम की टाइमिंग जो है वो मैं 20 से 25 मिनट रखूंगी, क्योंकि चावल अभी 80% कुक हुआ है। 20 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया। चावल फुली बहुत अच्छा कुक हो चुका है, बहुत खिला खिला और बहुत प्यारा बना है। और टेस्ट में भी ये बिरयानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी बिल्कुल नहीं बनती, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बिल्कुल टेस्ट में आपको ऐसी लगती है जैसे आप कोई देगी बिरयानी खा रहे हैं। ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।